छोड़िए मुझे। जैसे मकड़ी एक एक तार अपने अंदर से निकाल सुंदर जाल बुनती है, उसी प्रकार प्रकृति ने अपनी चेतना के धागों से इस सुंदर सृष्टि का सर्जन किया। और इसी सुंदर सृष्टि में बुद्ध के सधर्म के मार्ग की वाणी दसों दिशाओं में गूंजेगी और सोई हुई मानवता जाग उठेगी। जो भी सद्धर्म के मार्ग से जुड़ना चाहे उसके लिए हमारे संघ के द्वार खुले हैं, फिर वो चाहे किसी भी वर्ण का ही क्यों ना हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। यह अद्भुत क्रांति है शाक्य मुनि। सदियों से मनुष्य ने मनुष्य को धन, जाति, लिंग के आधार पर उत्पीड़ित किया। अब सब समान होंगे। सबको अधिकार है ये परम सत्य पाने का, जैसे हम सब ने प्राप्त किया। सब नश्वर है, सब झूठ है और सबसे कुरूप है यह जीवन। छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए मुझे। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मेरे जीवन पर स्वयं मेरा अधिकार है। नहीं, जिसने तुम्हें जन्म दिया उस माता का अधिकार है। जिसने तुम्हारा लालन पालन किया उस पिता का अधिकार है। कितनी लंबी श्रृंखला है जिनके होने से आज तुम हो। तुम पर केवल अपना नहीं, उन सब का अधिकार है। उठो। क्षणिक आवेग था मन का, अब वो शांत हुआ? क्षणिक नहीं, जीवन में सब कुछ पाया। सुख, धन, ऐश्वर्य, काम वासनाओं की तुष्टि, और वो सब क्षणिक था। जब भी अपने अंदर देखा तो एक बहुत ही गहन अंधकार पाया, बहुत ही गहरी पीड़ा पाई और बहुत ही सूना बन पाया। जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। इच्छा जब तड़पती है तो हमें लगता है कि जब वो पूर्ण होगी तो हम तृप्त हो जाएंगे, पर जैसे ही इच्छा पूर्ण होती है हमारा मन फिर से सूनेपन से भर जाता है। जानते हो क्यों? जब इच्छा की कामना थी तो वो स्वप्न था। जब इच्छा पूर्ण हुई तो अंतर समझ गया कि ये भी स्वप्न ही है। एक क्षण ना पकड़ सके और हाथों से फिसल गया। तो क्या इस जीवन में कुछ भी अनश्वर नहीं है? बाहर के सुखों को भोगने की कामना से अतृप्त रहो। बाहर दौड़ने से कुछ नहीं होगा। जीवन से घबरा, उसे नकारने से कुछ नहीं होगा। अपनी जीवन यात्रा अंतर की दिशा में मोड़नी होगी। कौन है आप और आपको कैसे पता? मैंने आपसे सुंदर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। इतनी देर मैं तुम्हारे पास ही खड़ा था, पर तुम मुझे देख न सके। तुम्हारी आंखें अंधी होकर हर ओर केवल अंधकार ही देखना चाहती थी। मनुष्य अपने मन में जैसी चाहे वैसी दुनिया को देख सकता है,
सत्य है, आप महात्मा हैं। मैं दुखी हूं अपने अंतर मन से। मेरा नाम यश है। एक धनी वैश्य परिवार में मेरा जन्म हुआ। जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं थी। मैंने हर सुख भोगा, वासनाओं की पूर्ति करता रहा, पर अंतर ही अंदर मेरा मन घुटता रहा। मैं और नीरस होता गया। कितने मनुष्य हैं जो कि शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं, धन के अभाव से पीड़ित हैं, अन्याय से पीड़ित हैं, पर उतने ही मनुष्य मानसिक रोगों से भी पीड़ित हैं। चारों ओर देखो यश, इतना सुंदर। जब तुम कूदने जा रहे थे तो क्यों तुम इस सौंदर्य को नहीं देख सके? क्योंकि मैं देखने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं केवल अपने ही दुखों की प्रतिध्वनि देखना चाहता था। और अब तुम शांत हुए, स्थिर हुए, पर प्रकृति नहीं बदली, वो वैसी ही है। तुम्हारी आंखें बदल गई। किसी भी बात की अति, चाहे सुख की ही हो, केवल दुख को ही जन्म देती है। इसीलिए मध्य में रहो, तो जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। परम शांति पाओगे। क्या आप मुझे अपना अनुयायी बनाएंगे? हमारा जीवन सादगी से जुड़ा है। धरती हमारा बिछौना है और जो भिक्षा में मिले वही हमारा भोजन। जहां वैभव नहीं, विवेक हो, मैं उस तब के लिए तैयार हूं। हर कोई जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसे परम ज्ञान पाने का अधिकार है। बस पहला पग उसे उठाना है। मैं तैयार हूं। तुम अपना शीश कटवा सकते हो। मैं अपना शीश देने को तैयार हूं। शीश देने की बात केवल एक प्रतीक है। शीश देने को वही तैयार होता है जो अपने अहंकार का शीश काट अपने गुरु के चरणों में रख सके।